नमस्कार, स्वागत है आपका आज के विशेष न्यूज बुलेटिन में। आज 20 जनवरी 2026 मंगलवार है और आप देख रहे हैं देश की सबसे सटीक खबरें। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजेपी के नए युग की शुरुआत की, यूएई के साथ मजबूत होते रिश्तों की और भारतीय अर्थव्यवस्था की उस ऊंची उड़ान की जिसकी तस्दीक खुद आईएमएफ ने की है। साथ ही उत्तर भारत में आने वाले मौसम के महा अलर्ट पर भी रहेगी हमारी नजर। चलिए विस्तार से जानते हैं आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की, बीजेपी मुख्यालय में आज उत्सव का माहौल है। नितिन नबीन, जो अब तक संगठन में अपनी चुपचाप कार्यशैली के लिए जाने जाते थे, अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये बदलाव? बीजेपी अब मिशन साउथ और मिशन ईस्ट पर फोकस कर रही है। नितिन नबीन का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने बिहार और छत्तीसगढ़ में पार्टी को मुश्किल परिस्थितियों में जीत दिलाई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नबीन को अध्यक्ष बनाकर पीएम मोदी ने युवाओं को ये संदेश दिया है कि मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को शीर्ष तक पहुंचाया जा सकता है। आने वाले बंगाल चुनावों में नबीन बनाम ममता बनर्जी की जंग देखने लायक होगी। अब बात करते हैं कूटनीति की। यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा महज एक सामान्य यात्रा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एयरपोर्ट पर गले लगाकर ब्रदरहुड का जो संदेश दिया है वो पूरी दुनिया देख रही है। इनसाइडर स्टोरी। सूत्रों के मुताबिक आज दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सीपा के अगले चरण पर चर्चा होगी। भारत अब यूएई को रुपए में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई को अब यूएई के हर शहर में स्वीकार किया जाएगा। इससे वहां रहने वाले 35 लाख भारतीयों को सीधा फायदा होगा। रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर मिसाइल और ड्रोन तकनीक पर काम करने जा रहे हैं। रेलवे की ओर चलें तो पश्चिम बंगाल का सिंगूर, जो कभी राजनीतिक विवादों के लिए जाना जाता था, आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। पीएम मोदी ने वहां 830 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। वंदे भारत स्लीपर का गणित। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 12 घंटे से भी कम समय में सफर पूरा करेगी। इसकी सीटें एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक से बनी हैं और इसमें कवच तकनीक लगी है जिससे दो ट्रेनों की टक्कर कभी नहीं होगी। रेल मंत्री के मुताबिक इसका किराया 2AC के बराबर होगा, लेकिन सुविधाएं प्राइवेट जेट जैसी मिलेंगी। ये ट्रेन न केवल नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि वहां के व्यापार के लिए भी लाइफलाइन बनेगी। सावधान, मौसम विभाग की चेतावनी अब येलो से रेड अलर्ट में बदल गई है। 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। किसान विशेष। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों ने चेतावनी दी है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें। ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। कोहरा और विजिबिलिटी। दिल्ली हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह से ही कैट 3 सिग्नल का इस्तेमाल हो रहा है। 50 से अधिक ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 3 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करें। लखनऊ कॉन्फ्रेंस। ओम बिरला ने देश के सभी विधायकों को नसीहत दी है कि सदन को मछली बाजार न बनाएं। उन्होंने विधानसभाओं में साल में कम से कम 100 दिन काम करने का सुझाव दिया है। जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ में जो आतंकी ठिकाना मिला है वहां से विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि ये हथियार सीधे सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराए गए थे। बिहार, झारखंड। यहाँ के स्कूलों में अत्यधिक ठंड के कारण छुट्टियां 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। महाराष्ट्र और प्रदूषण। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा है कि केवल कागजों पर छिड़काव करने से हवा साफ नहीं होगी, निर्माण कार्यों पर सख्त पाबंदी लगानी होगी। बुलेटिन के अंत में आज की स्वास्थ्य सलाह। भारत में बढ़ता मोटापा अब नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की ओर बढ़ रहा है। सरकार जल्द ही शुगर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है ताकि लोग कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड का कम सेवन करें। आज का सार। भारत बदल रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक और सामाजिक चुनौतियां भी साथ खड़ी हैं। सचेत रहें, जानकार बने। तो ये था आज का विशेष न्यूज बुलेटिन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें। कल सुबह फिर मिलेंगे ताजा खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, ये था आज का विस्तृत न्यूज बुलेटिन। नई पीढ़ी के नेतृत्व से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तक भारत आज एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मौसम खराब रहने की संभावना है, इसलिए सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।